दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जिसका कोड है KMC 102 और KMC 202। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको यूनिट वाइज फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं तो हमने वीडियोस इसीलिए हमने बना दिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। उसके अलावा मैं बता दूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इससे कम है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बट आपको हल्के में भी नहीं लेना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, पहली बात आती है अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 हम पढ़ के जाना है आपको कि IoT कंपोनेंट्स एंड लेयर्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट यूनिट से। फिर व्हाट इज़ द IoT सेंसर, IoT सेंसर, देयर टाइप्स एंड फ्यूचर। क्या है, दो टॉपिक इसमें है, IoT कंपोनेंट और उसका लेयर। ठीक है, IoT का। फिर व्हाट इज़ द IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग, सेंसर, देयर टाइप्स एंड उसका फीचर। ठीक है, उसके बाद बात आते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 की। इसमें क्या पढ़ के जाना है, पहले है AWS IBM क्लाउड कंप्यूटिंग नेचर एंड बेनिफिट, क्लाउड कंप्यूटिंग नेचर एंड बेनिफिट, यानी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है यूनिट 1 में। और यूनिट 2 से ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी छोटा सिलेबस, बस आपको फिर भी पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ना, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन एंड यूज केस। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए फंडामेंटल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या कॉन्सेप्ट वाले, तो आप एक बार देख लेना, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन एंड यूज केसेस। तो ये बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी जोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन बता दूं जो इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसके आने के चांसेस है। देखिए हिस्टोरी एंड सर्वे ऑफ 3D प्रिंटिंग, हिस्टोरिकल क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है ये दे दे, तो आप इस बार देख लेना। हिस्टोरी एंड सर्वे ऑफ 3D प्रिंटिंग, डिज़ाइन प्रिंसिपल एंड टूल्स, इसके काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल एंड टूल्स। फिर बात आती है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड यूज केसेस इन 3D प्रिंटिंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड यूज केसेस इन 3D प्रिंटिंग, ये बात होगी यूनिट नंबर 4 की। बात आती है यूनिट नंबर 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है 5G इन इंडिया, 5G पर पता हो काम चल रहा है, कहीं कहीं जो है चालू है, तो आपको 5G के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी है, इसे पूछ सकता है। 5G इन इंडिया, हिस्टोरी 5G ऑब्जेक्टिव, ठीक है 5G का, और ग्लोबल सिनेरियो ऑफ 5G टेलीकॉम, ग्लोबल सिनेरियो ऑफ 5G टेलीकॉम, ये देखना है। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एंड क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मॉडल एंड ग्लोबल मार्केट। ठीक है, यानी आपको ये देखना है पहले ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, फिर आपको देखना है मॉडल एंड ग्लोबल मार्केट क्या होता है। तो देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ब्रेन कंप्यूटर एंड जो है इंटरफेस। अब बात आती है हमारी जो मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से बता दूँ आपको, क्योंकि मैं यूनिट वाइज बता चुका हूँ। और अगर उसके अलावा किसी अदर सब्जेक्ट के वीडियो से चाहिए तो हमें कमेंट करना, और हम कोशिश करेंगे जल्द से वीडियो बनाने की, आपको उस पर वीडियोस मिल जाएगी। तो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला कॉन्सेप्ट ऑफ IoT एंड स्मार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, यानी ये पढ़ के जाना आपको कॉन्सेप्ट ऑफ IoT, स्मार्ट सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ना कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो कॉन्सेप्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता था, तो आप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ IoT, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है आपको एक बार देख लेना है। फिर नेक्स्ट आता है डिज़ाइन प्रिंसिपल टूल ट्रेंड इन 3D प्रिंटिंग, डिज़ाइन प्रिंसिपल हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टूल्स ट्रेंड्स इन 3D प्रिंटिंग एंड ड्रोन्स, प्रिंटिंग इन ड्रोन्स। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट की, यानी कि 5वां क्वेश्चन क्या क्या है। तो 5वां क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, तो आप देख लेना। ठीक है, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी। फिर आपका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एंड ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एंड ह्यूमन ब्रेन। फिर आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आप देख लेना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इससे भी हो सकता है पूछ ले, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। फिर जो मैं बताया डिज़ाइन प्रिंसिपल टूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, इस दोनों का डिफरेंस हो सकता
सकता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एंड ह्यूमन ब्रेन, ये भी आपको देख लेना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वैसे जितने भी मैंने बताया सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप बता दूँ कि आपके 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो 25 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, तो आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसी हिसाब तैयारी करिए, जितना आपके क्वेश्चन होते हैं, जितने आपके पेपर्स होते हैं, उसका अगर आप कोई डाउट हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि टीयू के रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी सारे डाउट रहता है, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं पर्सनल बात करना तो आप हमारे सोशल मीडियाज़ को फॉलो कर सकते हैं, इन्फोटेक एंड रिसर्च इंस्टाग्राम पे, इन्फोटेक एंड रिसर्च फेसबुक पे, और आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा यूनिटी एकेटीयू, या फिर ट्विटर पे आपको मिल जाएगा यूनिटी एकेटीयू के नाम से। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और फिर जो है हमें कोई कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आखिर बस नहीं, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आई होप आपको कोई डाउट होगा नहीं क्लियर हो गया होगा, तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं, किसी तरह सब्जेक्ट की वीडियोस बन जाएगी। ऐसे बस थैंक यू वेरी मच।